क्या आपने कभी सोचा है, एक 16 साल का बालक जब मौत के चक्र में फंसता है तो वह किसका नाम पुकारता है। युद्ध की धूल उड़ रही थी, दिशाओं में शंखनाद गूंज रहा था और अभिमन्यु अकेला खड़ा था 7 महारथियों के बीच। चारों ओर से वार हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ विश्वास था। वह विश्वास कि कोई तो आएगा, शायद अर्जुन या फिर श्री कृष्ण। लेकिन उस क्षण जब शरीर घायल हो चुका था और सांसें थम रही थी, अभिमन्यु की आंखों में एक नाम चमक रहा था। कौन था वो, किसके लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी? अर्जुन, जिनके बाणों से देवता भी कांपते थे। वे उस समय कहाँ थे जब उनका बेटा अकेला मौत से लड़ रहा था? दरअसल उस दिन अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर युद्ध के एक और छोर पर भेजा गया था, सुदर्शन नामक राजा से युद्ध करने। लेकिन क्या यह एक साधारण संयोग था या कोई गहरी चाल? द्रोणाचार्य ने जानबूझकर अर्जुन को वहां भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन ही एकमात्र योद्धा है जो चक्रव्यूह तोड़ सकता है। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, अर्जुन को यह खबर नहीं थी कि उसका बेटा अकेला अंदर जा रहा है, और जब तक उसे खबर पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। क्या यह संयोग था या षड्यंत्र? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था तो बाहर निकलना क्यों नहीं आता था? यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि एक रहस्य है, एक अधूरी कथा। कहते हैं कि जब अर्जुन और श्री कृष्ण चक्रव्यूह की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, तब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने निकास की विधि बतानी शुरू की, सुभद्रा को नींद आ गई और गर्भस्थ बालक की सीख अधूरी रह गई। क्या यह केवल एक संयोग था या ईश्वर की लीला? शायद नीति ने उसे अधूरा ज्ञान देकर महाभारत के इतिहास में एक अमर बलिदान की भूमिका के लिए तैयार किया था। लेकिन वह अधूरी सीख उसके अंत का कारण बनी। धर्म ने इस युद्ध में अधर्म की सबसे बड़ी मिसाल बनी। वो क्षण जब एक 16 वर्षीय बालक को पराजित करने के लिए 7 महारथियों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और जयद्रथ सभी ने मिलकर चक्रव्यूह के भीतर फंसे अभिमन्यु को घेर लिया। क्या यह युद्ध का नियम था? बिल्कुल नहीं। महाभारत में इसे निष्ठा की पराकाष्ठा कहा गया है। एक वीर जब अकेला लड़ रहा था तो उसके पीठ पीछे वार किया गया। अभिमन्यु की हथेली पर वार किया गया ताकि वह धनुष न थाम सके। रथ के घोड़े मारे गए, रथ तोड़ दिया गया और अंत में गदा युद्ध में पीठ पीछे वार करके उसकी सांसें छीन ली गई। क्या यही था धर्म का युद्ध या यह अधर्म की सबसे बड़ी हार थी? कर्ण महाभारत का सबसे त्रासदीपूर्ण पात्र। लेकिन उस दिन जब अभिमन्यु अकेला लड़ रहा था, कर्ण ने भी उसमें कोई दया नहीं दिखाई। सवाल उठता है, क्या कर्ण के मन में द्विविध नहीं था? क्या उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह अर्जुन के बेटे पर वार कर रहा है, और वह भी उस परिस्थिति में जब वह अकेला है? कहा जाता है कि कर्ण के मन में एक पल के लिए करुणा जागी थी, लेकिन द्रोणाचार्य की आज्ञा और कौरवों के पक्ष का धर्म निभाने की मजबूरी ने उसे बांध दिया। महाभारत में उल्लेख है कि कर्ण ने अंत में अभिमन्यु का धनुष तोड़ा और उसे पूरी तरह असहाय बना दिया। वह भी जानता था कि यह युद्ध नहीं, अन्याय था, फिर भी उसने वार किया। यही है उस युद्ध का सबसे बड़ा विषाद, जहाँ वीरता को विवशता के नीचे कुचला गया। जयद्रथ, एक ऐसा नाम जो अभिमन्यु के बलिदान में सबसे बड़ा दोषी बना। उस दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा तो पीछे से युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव कोई अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि जयद्रथ ने द्वार पर खड़े होकर सभी पांडवों को रोक दिया। यह वही जयद्रथ था जो पहले पांडवों से अपमानित हो चुका था
और एक बार प्रतिज्ञा कर चुका था कि बदला लेगा। शिव की तपस्या से उसे एक वर मिला था कि वह एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकेगा, और उसने उस वरदान का उपयोग उस दिन किया जिस दिन एक पुत्र अपने पिता के भरोसे लड़ रहा था। लेकिन क्या यह वीरता थी या डर कि अगर पांडव अंदर पहुंचते तो कौरवों का अंत निश्चित था। जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारने के लिए मजबूर कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी जीत भी थी और सबसे बड़ा पाप भी। जब रथ टूट चुका था, धनुष बिखर चुका था, शरीर लहूलुहान था, सांसें धीमी हो रही थी, तब भी अभिमन्यु की आंखों में हार नहीं थी। वो अब भी खड़ा था बिना अस्त्र शस्त्र के, केवल अपनी आखिरी सांसों के सहारे। उसने हाथ में गदा उठाई और तब तक लड़ा जब तक शरीर जवाब नहीं दे गया। लेकिन कहते हैं कि जब अंतिम प्रहार हुआ पीछे से, तब अभिमन्यु जमीन पर गिर पड़ा और उसकी फटी सांसों से एक नाम निकला। कुछ कहते हैं वह पिता था, कुछ कहते हैं किशन मामा, परंतु कई प्राचीन कथाएं कहती हैं वह नाम था माँ सुभद्रा, वो जिसने उसे गर्भ में चक्रव्यूह की बात सुनाई थी। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी, मानो वो कह रहा हो, माँ तुमने जो अधूरी कहानी सुनाई वही मेरी आखिरी कहानी बन गई। अभिमन्यु का शरीर युद्ध भूमि में गिरा, लेकिन उसकी वीरता की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। जैसे ही अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, उसकी आंखों में आंसू नहीं अग्नि जल रही थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्य ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कौरवों के शिविर में डर की लहर दौड़ गई। जयद्रथ कांप गया। दुर्योधन के माथे पर चिंता की रेखाएं गहराने लगी, क्योंकि वे जानते थे अब अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वह पिता बना है और पिता का बदला पल्ले ला सकता है। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध का रुख बदल दिया। अब यह केवल पांडु की विजय नहीं, बल्कि न्याय की आग बन चुकी थी, जो एक एक अधर्मी को भस्म करने वाली थी। सुबह होते ही कुरुक्षेत्र की हवा में कुछ बदलाव हुआ था। अर्जुन की आंखों में क्रोध नहीं, प्रतिज्ञा की आग जल रही थी। जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों ने उसे युद्धभूमि से दूर रखा, चारों ओर से घेराबंदी की। लेकिन अर्जुन ने एक एक को भेदते हुए सूर्यास्त से ठीक पहले अपने बाण से ऐसा चमत्कार किया कि इतिहास बन गया। श्री कृष्ण की युक्ति से सूर्य को बादलों में छिपा दिया गया। सबको लगा सूर्य ढल गया। जयद्रथ खुशी से बाहर आया और तभी श्री कृष्ण ने इशारा किया। अर्जुन ने एक ही बाण में जयद्रथ का सिर उड़ा दिया और वह सिर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिरा। जिनके श्राप के अनुसार अगर किसी और ने जयद्रथ का सिर गिराया होता तो अर्जुन की मृत्यु तय थी। लेकिन वह दिन नहीं था अर्जुन की हार का, वह दिन था पुत्र के अधूरे युद्ध को पूरा करने का। महाभारत के इतने वर्षों बाद भी जब हम अभिमन्यु की गाथा सुनते हैं तो रूह कांप उठती है। एक बालक जो योद्धा से कहीं अधिक था, विष का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक। लेकिन उस बलिदान के पीछे छिपी सच्चाई क्या थी? वह युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, यह एक गहरी साजिश का शिकार हुआ। चक्रव्यूह अधूरा सिखाया गया, पिता दूर भेज दिया गया, साथ देने वाला कोई नहीं, और जब प्रहार हुआ तो पीछे से क्या? यही धर्म था क्या? यही न्याय था? तो मित्रों, अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक पुत्र था, एक उम्मीद था और एक ऐसा बलिदान था जिसने पूरी महाभारत की दिशा बदल दी। उसके अंतिम सांसों में छुपा वो नाम, वो पुकार, वो अधूरी सीख आज भी हमारे भीतर कुछ हिला जाती है। सोचिए, जब एक 16 साल का बालक इतना बड़ा बलिदान दे सकता है, तो हम आज अपने जीवन में कब तक डरते रहेंगे, टलते रहेंगे? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय अभिमन्यु। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानी के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ कहानियाँ बार बार सुनने लायक होती हैं और कुछ कभी भूलने लायक नहीं होती। मिलते हैं मित्रों फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।